हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 11 प्रोसेसेस के थ्रू कंप्लीट होता है, जिसे 3 इवेंट्स में डिवाइड किया गया है: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम लोग लास्ट प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का भी लास्ट प्रोसेस है, जिसका नाम फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स है। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे पॉलन प्रोडक्ट, पॉलन एलर्जी, एपोमिक्सिस, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इन सारे टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट की बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ सीड को पढ़ा था। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में फॉर्मेशन ऑफ सीड में समझाया गया था कि प्लांट के पास फ्लावर है और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनना शुरू होता है और उसी के साथ फ्रूट बनना भी शुरू होता है। तो ओव्यूल सीड में बदल जाता है और ओवेरी जो है वो फ्रूट में बदल जाता है। इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट का पहला सेंटेंस है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी फ्रूट के रूप में डेवलप करना शुरू होता है। और फ्रूट फॉर्मेशन के लिए जो पहला चेंज है, पहला केमिकल चेंज है, जिसे कि हम लोग फर्स्ट स्टिमुलस कहेंगे, तो ये फर्स्ट स्टिमुलस पॉलिनेशन से आता है और सेकेंड स्टिमुलस सीड फॉर्मेशन से आता है। और जिस तरह से हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, जिस ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसे सीड कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस ओवेरी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसे हम लोग फ्रूट कहते हैं। तो फर्टिलाइज्ड ओवेरी या फिर राइपेंड ओवेरी को हम लोग फ्रूट कहेंगे। तो अब देखते हैं इसके थ्योरी में। देखिए, पहला सेंटेंस है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी डेवलप करने लगता है फ्रूट में, और फ्रूट फॉर्मेशन का पहला स्टिमुलस आता है पॉलिनेशन से और दूसरा स्टिमुलस आता है सीड फॉर्मेशन से। और इसीलिए फ्रूट का डिफिनेशन लिखा गया है, फर्टिलाइज्ड या फिर राइपेंड ओवेरी को फ्रूट कहते हैं और फ्रूट का स्टडी कहलाता है पोमोलॉजी। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट को पढ़ेंगे, जो कि काफी सिंपल है। तो एक टिपिकल फ्रूट, एक प्रारूपी फ्रूट जो होता है, उसका बस 2 कंपोनेंट्स होता है। पहला होता है सीड और दूसरा होता है पेरिकार्प। इस दोनों कंपोनेंट को समझने के लिए यहां पर फ्रूट का एक सिंपल सा डायग्राम बनाया गया है। और एक्चुअली ये फ्रूट का ट्रांसवर्जल सेक्शन है, जिसके बीच में हम लोग सीड को देख रहे हैं, और सीड को हम लोग डिटेल में पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। और इसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है जिसे खाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। तो अब दोनों को जहां तक डिफाइन करने की बात रही, तो सीड के डिफिनेशन में लिखा गया है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ऐसा सीड जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है उसे हम लोग सीड कहते हैं। ऐसा ओव्यूल जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है उसे सीड कहते हैं। और बाकी इसका डिटेल पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। सीड का 3 कंपोनेंट्स होता है, एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म और सीड कोट। लेकिन हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट के लिए सीड को पढ़ना है, तो ये एक सेंटेंस इनफ है। अब देखिए दूसरा पेरिकार्प। तो ये फ्रूट का एडिबल पार्ट है जिसे हम लोग खाते हैं, और ये डेवलप होता है कहां से? ओवेरियन वॉल से, ओवेरी के दीवार से। अब हम लोगों को टाइप्स ऑफ फ्रूट को पढ़ना है। पेरिकार्प के थिकनिंग के बेसिस पर 2 टाइप्स का फ्रूट होता है। जैसा कि टाइप्स ऑफ फ्रूट के पहले पॉइंट में लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग ऑफ पेरिकार्प, पेरिकार्प के मोटाई के आधार पर फ्रूट 2 तरह का होता है। पहला होता है फ्लैशी फ्रूट और दूसरा होता है ड्राई फ्रूट। जैसा कि अभी आप लोगों को फ्रूट के एक डायग्राम से बताया गया था, फ्रूट के बीच में सीड होता है और उसके चारों तरफ ये पेरिकार्प होता है। तो जिस फ्रूट का पेरिकार्प मोटा होगा, मांसल होगा, उसे हम लोग बोलेंगे फ्लैशी फ्रूट। ये पेरिकार्प है, ये सीड के चारों तरफ। और जिस फ्रूट का ये पेरिकार्प पतला होगा उसे हम लोग बोलेंगे ड्राई फ्रूट। पहला डिफरेंस फ्लैशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के बीच में ये है, पेरिकार्प गुद्देदार होता है जिसे सकुलेंट भी कहते हैं। पेरिकार्प फ्लैशी होता है, सकुलेंट होता है। और ड्राई फ्रूट में पेरिकार्प पतला होता है। और चूंकि फ्लैशी फ्रूट में पेरिकार्प फ्लैशी होता है, मोटा होता है, इसीलिए इस पेरिकार्प को, ये पेरिकार्प 3 लेयर में बटा होता है। सबसे बाहर एपिकार्प, बीच में मेजोकार्प और सबसे अंदर इंडोकार्प। तो पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड इनटू, पेरिकार्प बटा होता है एपिकार्प में, मेजोकार्प में और इंडोकार्प में। और यहाँ पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब बटा हुआ नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल मैंगो है, एप्पल है। इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है। अब फिर से देखिए, डेवलपमेंट के बेसिस पर 2 तरह का फ्रूट होता है। पहला होता है ट्रू फ्रूट और दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट को यू कार्प भी कहते हैं, क्योंकि यू का मतलब होता है ट्रू। और फॉल्स फ्रूट को सूडो कार्प भी कहते हैं, क्योंकि सूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो जैसा कि आप लोगों को फ्रूट के इंट्रोडक्शन में बताया गया है, ओवेरी
जो कार्पेल और पिस्टिल का सबसे नीचे का पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवेरी फ्रूट में डेवलप करना शुरू करता है। तो जब फ्रूट केवल ओवेरी से बनता है तो ऐसे फ्रूट को हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट। सच फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवेरी ओनली, ऐसा फ्रूट केवल ओवेरी से डेवलप करता है। और जब फ्रूट का डेवलपमेंट ओवेरी से होगा लेकिन इस डेवलपमेंट में दूसरा फ्लोरल पार्ट हेल्प करेगा, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट इज, ट्रू फ्रूट में है सच फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवेरी ओनली, ऐसा फ्रूट केवल ओवेरी से डेवलप करता है। और इस तरह का फ्रूट डेवलप करेगा ओवेरी से लेकिन दूसरे फूल के पार्ट के हेल्प से। एग्जाम्पल में पी टोमेटो है, उधर एप्पल और स्ट्रॉबेरी है। ट्रू फ्रूट में एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को समझनी है। देखिए ट्रू फ्रूट में क्या होता है, चूंकि फ्रूट केवल ओवेरी से डेवलप करता है तो बाकी जो फ्लोरल पार्ट है वो मुरझा करके गिर जाता है। ट्रू फ्रूट में फ्रूट केवल ओवेरी से डेवलप करेगा तो बाकी जो फ्लोरल पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला है, वो मुरझा करके गिर जाता है। और फॉल्स फ्रूट में फ्रूट डेवलप करेगा ओवेरी से लेकिन दूसरे फ्लोरल पार्ट के हेल्प से। तो दूसरा जो फ्लोरल पार्ट्स है वो भी क्या होता है, वो फ्रूट का कंपोनेंट बन जाता है, वो फ्रूट का हिस्सा बन जाता है। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। क्या याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रू फ्रूट में चूंकि फ्रूट केवल ओवेरी से डेवलप करता है तो दूसरा फ्लोरल पार्ट मुरझा करके गिर जाता है, डिजेनरेट हो जाता है और फॉल ऑफ हो जाता है। और फॉल्स फ्रूट में दूसरा फ्लोरल पार्ट फ्रूट के कंपोनेंट के रूप में प्रेजेंट हो जाता है फ्रूट के साथ। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट को हम लोगों ने कंप्लीट किया।